तो ये है बेटा कोलबे सिमिट अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती है ना? तो पहले इसमें एस्पिरिन वाला, एस्पिरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना? एस्पिरिन का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है? तो यहाँ पर हम लेंगे सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप होगा। ये जो बेंजीन रिंग होगा इसमें OH ग्रुप होगा। ये क्या है? इसका नाम मालूम है आप लोगों को? फिनॉल। फिनॉल। तो इस पर ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप लगा होगा, तो ये हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल। और इसके साथ जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO एंड CH3CO, और ये दोनों किससे? ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पर लेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये होगा कौन सा? ग्लेशियल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा। इसको कहा जाता है ग्लेशियल, ग्लेशियल। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। और इसकी उपस्थिति में जब हम इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो ये इस प्रकार से, ये फिनॉल से जा करके, ये तो ऐसे रहेगा COH ग्रुप, है ना? जो एसिटिक ग्रुप है वो ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ क्या होता है? OCOCH3 जुड़ जाता है इससे, और प्लस इसमें एक एसिटिक एसिड निकल जाएगा। एसिटिक एसिड कहने के CH3COOH बन जाएगा। यहाँ से देखो, इसमें से ये टूट जाएगा, कौन सा वाला? ये वाला ग्रुप, ये ऊपर। तो ये पूरा का पूरा इससे जुड़ जाता है, और जैसे CaOH यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के, ये हाइड्रोजन लेकर के ये ग्रुप बन जाएगा। ऑक्सीजन पहले से था, COCH3 वहां जुड़ जाएगा, और इससे ऑक्सीजन यहाँ एसिटिक एसिड के रूप में निकल जाएगा। तो इसका नाम है, ये है एस्प्रीन। जो दवा होती है जिसका हम उपयोग करते हैं, एस्प्रीन, एस्प्रीन डिस्प्रीन, तो ये एस्प्रीन है। क्या है? एस्प्रीन। ये एस्प्रीन दवा के नाम से जानी जाती है, एस्प्रीन, ठीक है ना? या 2 एसिटो, ठीक है ना? या एसिटोक्सी वेंजोइक अम्ल, 2 एसिटोक्सी वेंजोइक अम्ल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है? ये दर्द निवारक दवाइयां होती है। दर्द निवारक में इसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो क्या होगा, क्या करेगा? आ, हमारे शरीर के पेन को कम कर देता है, दर्द को कम कर देता है। इसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक है ना? दर्द निवारक भी कहते हैं। सिर दर्द हो गया, जुकाम हो गया, इन इसमें जो है क्या करता है? ये राहत देता है, एस्पिरिन। तो इसको बनाने की विधि है। दूसरा यहाँ पर जैसे सैलोल है, सैलोल भी इसी कोलवे सिमिट विधि द्वारा बनाया जा सकता है। तो सैलोल, सैलोल किस प्रकार से आ जाएगा? सैलोल हम यहाँ पर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया सैलिसिलिक अम्ल, इसमें भी सैलिसिलिक अम्ल लेंगे। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप होगा, ये OH ग्रुप है, और इस पोजीशन पर COOH होगा, और इस पर हम क्या करवाएंगे? फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे। इससे सीधे डायरेक्ट फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे, प्लस इस पर क्या करवाएंगे? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। बिल्कुल, बेंजीन के ऊपर OH ले लेंगे। तो ये है, बेंजीन के ऊपर हमने OH ले लिया, और यहाँ क्या होगा? ये पूरा ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, यानी कि H2O, ये क्या बना देगा? H2O मॉलिक्यूल। यहाँ से OH ले लो, चाहे यहाँ हाइड्रोजन ले लो, H2O बना देगा, और पूरा ग्रुप इससे जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा बेंजीन। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर होगा OH, और यहाँ होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा? O, और पूरा बेंजीन रिंग इस प्रकार से इससे जुड़ जाएगा। ये देख लीजिए इस प्रकार से, और प्लस इसमें क्या होगा? H2O निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। लेकिन ये किसकी यहाँ पर होगा? POCl3, POCl3 की उपस्थिति में होगा, और इसको गर्म भी करना पड़ेगा, है ना? इसका नाम है बेटा सैलोल। ये है सैलोल। ये भी इसको जो बनाने की विधियां हैं, ये ध्यान रखना है। सैलोल भी क्या होता है? सैलोल भी फेनिल सैलिसिलेट होता है। इसको बोलते हैं फेनिल, फेनिल सैलिसिलेट, सैली, सैलिसिलेट,
सैलिसिलेट, ये फेनिल सैलिसिलेट है ना, ये फेनिल सैलिसिलेट के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ ये क्या काम करेगा, ये भी क्या है, एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक जहां पर भी शब्द होगा उसको हम बोलते हैं दर्द निवारक, ध्यान रखना। एनाल्जेसिक होती हैं दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे आप लोगों को इन दवाइयों को देखेंगे तो एक होता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब समझते हैं आप लोग? एंटीपायरेटिक का मतलब समझते हो बेटा? एंटी पायरेटिक, ये दवाइयों के नाम है बेटा, एंटीपायरेटिक है ना। एक होता है एनाल्जेसिक, ये थोड़ा याद रखना आप लोगों को, है ना। हो सकता है इस समय तो नहीं कोर्स में, लेकिन आगे काम आएंगे। एनाल्जेसिक, ठीक है ना, एनाल्जेसिक, ये एनाल्जेसिक है। और एक होता है एंटीसेप्टिक, ये आप लोगों ने तो सुना होगा, नाम तो सुने होंगे, एंटीसेप्टिक। ये दवाइयों के क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है उनका। जो एनाल्जेसिक दवाइयां होती हैं वो होती हैं दर्द को कम करने वाली, जिसमें पेन होता है, पेन को कम करने वाली, जैसे माना हमारे पैरासिटामोल हो गया, है ना, एस्पिरिन हो गया, सेलोल भी है इसमें। ये सेलोल भी क्या कर देता है, शरीर के टेम्परेचर को और दर्द को कम कर देता है। तो इनमें क्या होता है, दो दो चीजें मिली हुई रहती है, ठीक है ना। दूसरा होता है इसमें सॉरी एनाल्जेसिक होता है बेटा, है ना, दर्द को कम करने वाला एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक क्या होता है, जो ताप को कम करती है, हमारे शरीर के तापमान को कम करेगी, ये ताप को कम करेगी, वो बोलते हैं एंटी पायरेटिक। पायरेटिक मीन्स ताप को कम करने वाले, है ना। ज्वर रोधी, जैसे शरीर में बुखार आता है तो बुखार को कम करने वाले दवा होते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। और एंटीसेप्टिक कौन सी होगी, एंटीसेप्टिक हो गई जो, जैसे कहीं घाव है तो उस पर हम क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं, यानी कीटाणुनाशक होती है, इसको हम बोलते हैं कीटाणुनाशक, जो कीटाणुओं को समाप्त करती है। तो ये तीन प्रकार की होती है दवाइयाँ, ठीक है ना। इनको बनाने के सैलोल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये काफी काम आएगा आप लोगों के कि सैलोल क्या है। तो ये एंटीपायरेटिक भी है, साथ साथ में एनाल्जेसिक भी है। एनाल्जेसिक का मतलब जो हमारे दर्द को कम करती है और ताप, शरीर के ताप को भी कम करती है। उसके बाद लास्ट ये दवाइयाँ हैं, ठीक है ना। इन दवाइयों के बारे में तो ये सीख गए होंगे आप लोग, कैसे कैसे बन सकते हैं। उसके बाद लास्ट है मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट भी बनाया जा सकता है ना। और मेथिल सैलिसिलेट जैसे गठिया का दर्द होता है उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। गठिया का रोग होता है उसके लिए दर्द का उपयोग, इसी दवा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं जिनको हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम मेथिल 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 सैलिसिलेट बनाते हैं। मेथिल सैलिसिलेट क्या होगा, हम लेंगे सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर है OH और ये है COOH, है ना। इस पर हम मेथेनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र कोई बताएगा बेटा? अब तो याद हो जाना चाहिए, मेथेनॉल। CH3OH। CH3OH। गुड, ठीक है ना, CH3OH, ये मेथेनॉल है। और इसकी जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या होगा, HCl गैस, यहाँ पर लेंगे HCl गैस की उपस्थिति में, और इस HCl गैस की उपस्थिति में लेंगे तो ये क्या बना देगा, बेंजीन रिंग तो हो गई, ठीक है ना। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक तो आएगा OH, OH होगा, और इस पे होगा COOCH3, और प्लस इसमें H2। ये जो कंपाउंड बना ये है बेटा हमारे पास मेथिल सैलिसिलेट। क्या होता है, मेथिल सैलिसिलेट, इसको मेथिल सैलिसिलेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है, जैसे गठिया होता है, गठिया, गठिया के दर्द में उपयोग किया जाता है इसका, है ना। और ये दूसरा क्या होता है, इसमें इसकी गंध जो होती है बहुत अच्छी होती है, तो इसको परफ्यूम में भी प्रयोग किया जाता है, परफ्यूम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया, जो एरोमेटिक रिंग के कारण जो अभिक्रियाएं थी वो ये है, ठीक है ना। दूसरी अभिक्रियाएं देखो, ये है रीमर टीमेन अभिक्रिया। यदि हम इसको देखेंगे
रिमर टीमेन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रिमर टाइमेन हो या टीमेन हो, है ना, अलग अलग ढंग से लिखा रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती, बहुत बार पूछी जाती। तो इसका तरीका तरीका ये है बेटा, हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं। फिनॉल का सूत्र कौन बताए? बेंजीन के ऊपर OH। बिल्कुल राइट। बेंजीन रिंग के ऊपर OH होगा, हो जाएगा फिनॉल। ठीक है ना। और रीमर टीमेन अभिक्रिया किसी को मालूम है क्या होती है? कोई बता सकता है बेटा? रीमर टीमेन अभिक्रिया, फिनॉल पर किसकी अभिक्रिया करवाई जाती है रीमर टीमेन अभिक्रिया में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सरल, इतनी आसान रिएक्शन नहीं है, मजेदार रिएक्शन है ये आनी है, बोर्ड परीक्षाओं में आना है। रीमर टीमेन अभिक्रिया, आज ये सारे जितने रिएक्शन है उनका टेस्ट लेने मैंने आज आप लोगों को, है ना। बताओ रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या हुई? फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाई जाती है, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान रखना है किस चीज की, क्लोरो फिनॉल पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल पर कार्बन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी इनके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और क्या बन जाता है, सल्फरडिहाइड बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिवर्टिव में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म ले लेंगे, क्या लेंगे, इसके साथ हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाएंगे। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म होता है CH3। CHCl3, ठीक है ना। और इस पर जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये मालूम क्या करता है, ये NaOH की उपस्थिति में, चलो पहले बड़ी वाली रिएक्शन बताते हैं इसमें, नहीं तो एक सिंगल लाइन में भी आती है रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, ये फिनॉल तो है ही ऐसा, देखो यहाँ पर OH ग्रुप बना हुआ है ना। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से देखो NaOH, क्योंकि इसमें NaOH भी है, तो ये सबसे पहले ये क्या है, ये बेस है, और ये किसका काम करता है, अम्ल का काम। तो सबसे पहले Na जा करके इस पर रिएक्शन करता है, यानी कि इसको Na बना देता है, ठीक है ना। ONA बना देता है क्योंकि बेस है। ये क्या है, ये एक अम्ल है और एक क्षार है, ये तो ये अम्ल के साथ व्यवहार करता है, ये क्षार है, तो ये क्या कर देगा, लवण के फॉर्म में यहाँ अभिक्रिया कर देगा। और जो CHCl3 है, ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ना, इस हाइड्रोजन को लेकर के HCl बना देगा, माइनस HCl निकाल देगा, और अपने आप क्या करेगा, इस पे जुड़ जाएगा, यानी कि CHCl2 जुड़ गया, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या निकल गया, HCl निकल गया। तो पहली रिएक्शन तो ये होती, लेकिन ये आगे भी चलती रहती। आगे किस प्रकार से चलेगी, देखो ये है फिनॉल, जो हमारे पास कंपाउंड बना, यहाँ पर ONA था, देखो ये ONA, और यहाँ बना हुआ था CHCl2, और इसमें क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर अगेन इससे रिएक्शन करेगा, अब की बार इससे रिएक्शन करेगा, यहाँ से दो HCl निकाल देगा, NaCl निकाल देगा, कैसे बना देगा, देखो ये ONA तो ऊपर ही था, ONA ऊपर है, और यहाँ क्या है, CH है, और इस CH के साथ देखो दो Cl लगे हुए हैं ना, तो ये दो OH यहाँ लग जाएंगे और दो NaCl निकल जाएंगे, यानी कि दो, एक OH ये हो गया और एक OH ये हो गया, और प्लस क्या निकल जाएगा, 2NaCl बन जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो, यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी क्या होता है, जब भी एक कार्बन पर दो या दो से अधिक OH ग्रुप होंगे तो अस्थायी होता है, तो क्या होगा, अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे बेंजीन रिंग इस टाइप से, और उससे क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यहाँ हो जाएगा ONA, और ये है CH, ये दोनों साइड OH है ना। ये क्या होगा, यहाँ से H2O बन जाएगा, देखो इससे अस्थायी होकर के H2O निकल जाएगा, और ये क्या बना देगा, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा, क्या बनेगा, ये देखो ONA और CHO हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। जब ये कंपाउंड बन जाए, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये कंपाउंड बनेगा, वो Na होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास CHO, और सीधे हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाई, और ये क्या बना दिया इसने, ये बेंजीनिंग होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा CHO, और प्लस इसमें क्या होगा, डाइल्यूट HCl से क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये बना बेटा हमारे पास सैलसल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलसल्डिहाइड। इस पूरी रिएक्शन को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इस पूरी रिएक्शन को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे 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 लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, क्या लिया, फिनॉल, ये है फिनॉल, ठीक है ना। यहां देखो हमने क्लोरोफॉर्म लिया प्लस CHCl3, अब कितने Na लिए हमने, NaOH, एक NaOH ये है, दो ये हो गए और एक तीन, यहां पर क्या कर देंगे, 3 मॉलिक्यूल NaOH ले लेंगे, ठीक है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl हम सीधे इसको बना सकते हैं सैलसल्डिहाइड। देखो ये लास्ट, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सैलसल्डिहाइड CHO, और कितनी बार देखो, एक NaCl निकला, 3 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे इसमें, NaCl, और क्या निकला इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ यूज हो गया, ठीक है ना, ये निकला तो है लेकिन ये यहाँ यूज हो गया, इसलिए इसमें क्या होगा, प्लस H2। तो ये एक ही लाइन में हमने इस रिएक्शन को लिख लिया। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट खींच लो, ये सैलसल्डिक हाइड की सिंगल रिएक्शन हो सकती है, एक रिएक्शन में इसमें आ सकता है, ठीक है ना। तो हम एक रिएक्शन लिख लो या पूरा इसको एक्सप्लेन करके लिख लो, ठीक हो गया बेटा। ये इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फरडिहाइड बन जाएगा, हो गया। इसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया है, रीमर-टीमेन अभिक्रिया। थोड़ी सी हमें आप क्या करते हैं, यहां पर क्या करना है, ये क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया करवानी है अपने को। किसकी अभिक्रिया करवानी है, वो भी रीमर-टीमेन अभिक्रिया है, बाकी सेम कंपाउंड हो जाए। कार्बन टेट्राक्लोराइड को बता सकता है फॉर्मूला, CHCl3। नहीं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब होता है चार, चार जिसमें क्लोराइड हो, तो इसकी अभिक्रिया करवाओ तो बेटा, तो मैं बताता हूँ, सेम रिएक्शन वैसी है। इसमें सैलसल्डिहाइड बनता है, उसमें सैलसिलिक अम्ल बनता है। सैलसिलिक अम्ल आप जानते हैं, अभी बताया था मैंने सैलसिलिक अम्ल।
ओके बेटा, कर लिया आप लोगों ने? देखो एक हल्का सा आइडिया देखो, यहाँ हमने क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 की रिएक्शन करवाई। यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ क्या होगा CCl4, तो इसने क्या किया HCl निकाला, ये भी HCl निकालेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा इस वाली पोजीशन पर CCl3 होगा, CaCl3 नहीं होगा बल्कि CCl3 होगा। फिर यहाँ जो देखो CCl3, ये CCl3 है ना, यहाँ पर क्या होगा 3 मॉलिक्यूल NaOH ले लेंगे, और यहाँ AH नहीं होगा बल्कि 3 OH होंगे, और यहाँ 3 NaCl निकल जाएगा। 3 OH होने से क्या होगा, सॉरी 3 OH होने पर क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हट जाएगा, देखो ये भी अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी होगा, इसमें भी क्या होगा H2O निकल जाएगा, लेकिन H2O निकलने से क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, और ये क्या बना देगा COOH बन जाएगा। फिर हम डायल्यूट HCl, देखो COH OOH होगा, यहाँ पर क्या होगा इसके साथ डायल्यूट HCl का, और यहाँ बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। अभी तो बताया था हमने सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और साथ साथ में क्या होगा इसमें COH होगा। ठीक है ना, चलो मैं बता देता हूँ फिर शुरू से, है ना, इसे तो समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल चीजें हैं। देखो हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम लेंगे फिनॉल। फिनॉल पर हमने क्या करवाना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी रीमर टीमेन अभिक्रिया है बेटा, क्या है फिनॉल है और रीमर टीमेन अभिक्रिया है। देखो फिनॉल हमने लिया, इस पर हमने क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की अभिक्रिया करवानी है। CCl4 वही NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होगा NaOH कहाँ अभिक्रिया करेगा, NaOH तो डायरेक्ट पहले से अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बना देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा ONA, और इस पोजीशन पर देखो यहाँ 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन तो HCl लेकर चले जाएगा, और 3 क्लोरीन यहाँ CCl3 यहाँ बचेगा, एक HCl के रूप में निकल जाएगा। ठीक है ना, अब जब ये कंपाउंड बनेगा उसके बाद फिर क्या होगा, देखो ये हमारे पास इस टाइप से है, यहाँ है ONA और CCl3, इन प्रत्येक पोजीशन पर क्या होगा NaOH जुड़ जाएगा, यानी कि NaOH कितने लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, और ये क्या बना देगा बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहाँ ONA है, और इसमें क्या होगा C। अब देखो तीन तीन क्लोरीन है, 3 जगह पर OH आएगा, एक OH आ गया, दूसरा OH आ गया, तीसरा OH आ गया, 3 OH आ गया, और क्या निकला इसमें 3 मॉलिक्यूल क्या निकले, NaCl निकल गई। फिर ये देखो ये अस्थायी होगा, मैंने कहा एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप होंगे तो वो अस्थायी हो जाएंगे, यानी कि ONA, और यहाँ C, इसमें 3 OH हैं, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH, इनमें से क्या होगा एक तो H2O निकल जाएगा, और बाकी जो कंपाउंड बन जाएगा वो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ ONA होगा, और इस पोजीशन पर COOH होगा, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। ठीक है, फिर इस पर देखो फिर अगेन डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, डाइल्यूट, क्योंकि इसमें ONA है ना, और इस पोजीशन पर COH है, तो इस पर हम क्या करवाएंगे, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl की रिएक्शन होगी तो ये क्या बना देगा, ये दोनों एक ही प्रकार की रिएक्शन, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने पूरा ओपन करके लिखा हुआ है, समझाने की कोशिश की है ना, ये समझने के लिए मेथड है, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं, ये सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, इसको सिंगल लाइन में रिएक्शन लिखा जा सकता है। जैसे हमने क्या लिखा, ये लिखा हमने सीधे फिनॉल, फिनॉल लिखा, फिनॉल ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH, इस पर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की रिएक्शन करवाई। देखो NaCl कितने निकले, एक, 3 हो गए, 4 हो गए, है ना, तो हम क्या करेंगे, कितने NaOH लिए हमने, ये देखो 4 NaOH लिए, प्लस 4 मॉलिक्यूल हमने क्या लिए NaOH, यहाँ पर क्या कर देंगे 4 मॉलिक्यूल NaOH। ठीक है ना, और A इज इक्वल टू सीधे देखो डाइल्यूट HCl चाहो तो इसके ऊपर लिख लो, है ना, और डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में ये क्या बना देगा, एक तो बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और COOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस इसमें क्या होगा 4 मॉलिक्यूल NaCl, है ना,
और बाकी इसमें H2O निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल H2O निकाल देते हैं, एक या दो मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे इसमें, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन को कहा जाता है रीमर टीमेन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? रीमर टीमेन अभिक्रिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, तो इसको याद भी रखना आप लोग। उसके बाद है दूसरा है बेटा इसमें युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें क्या होता है, युग्मन बनते क्रिया अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, युग्मन अभिक्रिया में क्या हो सकता है, देखिए ये है युग्मन अभिक्रिया में। युग्मन अभिक्रिया में किस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं? एजोइड कंपाउंड बनते हैं। ये रंग वाले कंपाउंड भी बन सकते हैं इसमें। जितने हमने डाइफेनिल बनाया है वो युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो युग्मन अभिक्रिया एक नहीं होती, कई अभिक्रियाएं हो सकती है युग्मन अभिक्रिया, है ना, जिसमें हमने कभी डाइफेनिल बनाया होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ दूसरा कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि ये भी युग्मन अभिक्रिया है। युग्मन का मतलब जुड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला किसी को याद है? कोई बताएगा बेटा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है जिस पर बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस होता है। देखो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस और Cl माइनस ऐसे होता है ना। अब देखो बेटा इसने फिनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई। फिनॉल में हमने एक H को दिखाया है, ये H नीचे वाला दिखा रहे हैं हम इसमें, है ना। तो देखो इसमें से क्या होगा, ये Cl इस H के साथ अभिक्रिया करेगा और HCl निकाल देगा, और बाकी कंपाउंड वैसे जुड़ा रहेगा, बस बन के डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हो गई युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होगा, अब हम इसको ऐसा थोड़ा लिटा देते हैं इसको, बेंजीन को, है ना, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर N, देखो 2 N है ना, 2 N, ये देखो 2 N हमने इस प्रकार से लगा दिया। और ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन इस वाले नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, यानी कि हमने इसको ऐसे लिख लिया। देखो ये वाला पोर्शन इससे जुड़ा है ना, और जो OH है वो ठीक अपोजिट में है, भाई इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। ये है हमारे पास युग्मन अभिक्रिया। युग्म कपलिंग रिएक्शन, कपल बन रहे हैं, है ना, युग्म हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं युग्मन अभिक्रिया। और ये जो कंपाउंड बना ये एजो है, एजो कंपाउंड बना, क्योंकि जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं उसको एजो कंपाउंड बोला जाता है। अब इसका पूरा नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है ना। और ये एक प्रकार का रंजक है बेटा। रंजक का मतलब समझते हैं आप लोग? रंजक जानते हो? रंजक, रंजक किसको बोलते हैं? रंजक आपकी किताबों में बोला जाता है अधिकांश। रंजक क्या होता है? रंग जानते हो? रंग, ये रंग है, एक प्रकार का कलर है, एक प्रकार की डाई है। डाई जानते हैं? जो कपड़ों पर होती है ना आपके। तो ये किस प्रकार की डाई है? ये है नारंगी रंग। तो देखो ये जो केमिस्ट्री में ये चीजें भी है, जितने प्रकार के रंग हम कपड़ों में यूज करते हैं वो सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये नारंगी रंग होता है, देखो ये नारंगी रंग होता है, ठीक है ना। तो इसको हम यूज कर सकते हैं डाई के रूप में, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ले लेंगे, क्षारीय माध्यम ले लेंगे। यहाँ पर कैसा माध्यम होगा? क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम का मतलब कोई क्षार मिलाया गया है इसमें, है ना, तभी ये अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये है बेटा हमारे पास युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया यही नहीं, कई प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है गटरमैन अभिक्रिया। गटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें फिनॉल लेंगे, कि हमने फिनॉल लिया, और फिनॉल पर हमने क्या किया, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और इस पर हम करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के लिए HCN, और प्लस इसमें होगा HCl। इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और ये क्या कंपाउंड बना देगा,
ये एक कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर, बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ तो OH रहेगा, इस वाले पोजीशन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हो गया, CH डबल बॉन्ड NH, इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। फिर इस पर हम क्या करते हैं, H2O की रिएक्शन करवाते हैं, और जब H2O की रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास HCl निकल जाएगा, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा इस वाले कंडीशन में, ये बना देगा सैलिसल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH और यहाँ CHO ग्रुप होगा, इसका नाम क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसल्डिहाइड। तो इस प्रकार से एक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, गटरमैन अभिक्रिया, ये पूछी जाती है, ये नेम रिएक्शन सारी पूछी जाती है। उसके बाद एक अगली जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। अब थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड से जब हम फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे तो फिनोप्थलीन बनता है, बहुत मजेदार रिएक्शन होती है, ठीक है ना। थैलिक एनहाइड्राइड, तो थैलिक एनहाइड्राइड का पहले फॉर्मूला देखते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। इससे क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पर, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या लगा हुआ, C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं बेटा थैलिक एनहाइड्राइड। और जब हम फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे, ध्यान रखना, फिनॉल हम ऐसे लेते हैं, इस समय यहाँ पर ले रहे हैं, नीचे की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए ले रहे हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाते हैं, और फिनॉल उल्टा बना दिया हमने, देखो इसको हम फिनॉल कह सकते हैं। फिनॉल माने कहीं पर भी जो है वो OH ग्रुप लगाओ, जैसे माने ये है ना बेंजीन, तो फिनॉल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फिनॉल हो सकता है, ठीक है ना। यदि हमने यहाँ लगा दे तो फिनॉल हो सकता है, यहाँ लगा दे तो फिनॉल हो सकता है, तो ये फिनॉल है, इस बार हमने ऐसे ले लिया। दूसरा हम क्या लेते हैं, एक और लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं फिनॉल के, इस टाइप से है ना, ये हमने एक फिनॉल और ले लिया, ये 2 फिनॉल है। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा, ये दोनों थैलिक एनहाइड्राइड और ये दोनों फिनॉल, ये इस प्रकार से अभिक्रिया कर लेते हैं यहाँ से, ये देखो, ये H2O यहाँ से निकाल लेगा, क्या करेगा, H2O निकाल लेगा, और H2O निकालने के बाद पूरा का पूरा कंपाउंड ऐसे ही जुड़ जाता है। तो ये किसकी उपस्थिति में होगा, यहाँ पर लेंगे हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता होगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। बिल्कुल, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना। और इसके उपस्थिति में होगा तो ये क्या बना देगा, देखो ये इस टाइप से आ जाएगा, है ना। अब देखो इस टाइप से, इसमें ये 2 हाइड्रोजन इस टाइप से, ये बेंजीन रिंग होगा, इस पे OH ग्रुप होगा, है ना, और ये दूसरा वाला ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से, इसमें भी क्या होगा, OH ग्रुप होगा, और ये दोनों क्या होंगे, किससे लगे होंगे, ऑक्सीजन से। ये बन गया, इसका नाम है फिनोप्थलीन। क्या है इसका नाम, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, ये हो जाएगा फिनोप्थलीन, इसको क्या कहा जाता है, फिनोप्थलीन कहा जाता है। ये है हमारे पास फिनोप्थलीन का कंपाउंड, है ना। ये क्या होता है, फिनोप्थलीन एक प्रकार का सूचक होता है, इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोल देंगे, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, ठीक है ना। ये गुलाबी रंग दे देता है, जब अम्लीय माध्यम में अलग रंग देता है, और क्षारीय माध्यम में अलग रंग देता है। यानी कि जो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, यदि अम्ल होगा, अम्ल में कलरलेस होगा, लेकिन जैसे क्षारीय माध्यम होगा, वो कैसे, गुलाबी रंग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का फिनोप्थलीन क्या है, एक इंडिकेटर सूचक है। जैसे अम्ल में डालेंगे ना, तो अम्ल में इसका पता नहीं लगेगा, ये रंगहीन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें क्षार मिलाते रहेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होता है, गुलाबी रंग का होने लगेगा, ठीक है ना। क्षार में डालेंगे तो गुलाबी हो जाए। तो ये एक प्रकार का क्या है, सूचक है, ठीक है।
उसके बाद ये हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं इसमें फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनन। अब फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने इसका संघनन करवाना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, जैसे हमने पहले फिनॉल लेंगे। फिनॉल तो आप जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO। ये है बेटा फॉर्मल्डिहाइड, है ना। यहाँ लेंगे NaOH की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है ना। और जब इसकी उपस्थिति में लेंगे तो इसको, इस अभिक्रिया को लैडरर मांसे अभिक्रिया भी कहा जाता है। लैडरर मांसे अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ यदि देखेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाता है। ये बेंजीन रिंग होगा, यहाँ OH होगा और यहाँ CH2OH होगा इस वाली पोजीशन पर। एक इस वाली पोजीशन पर CH2OH होगा और प्लस साथ साथ में बेंजीन रिंग होगा, और दूसरा क्या होगा, इसमें OH ग्रुप और यहाँ पर भी CH2OH होगा। इस प्रकार से दो कंपाउंड बन जाएंगे, है ना। और ये मेन प्रोडक्ट होता है इसका, मुख्य उत्पाद ये होता है जो पैरा पोजीशन वाला। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है, इस अभिक्रिया को लैडरर मानसे, सॉरी मानसे, मानसे, इस प्रकार ना है बेटे, है ये हो जाएगी, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को ये कहलाई, ठीक है ना। इससे वैकेलाइट भी बनाया जाता है। वैकेलाइट आप लोगों ने देखा होगा, वैकेलाइट एक प्रकार का पदार्थ होता है, वो इस विधि से बनाया जाता है। फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं संघनित होकर के और वैकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो वैकेलाइट देखा होगा आप लोगों ने, वैकेलाइट देखा आप लोगों ने। जैसे वैकेलाइट क्या होता है, प्रेशर कुकर के हैंडल पे लगा होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है उसको वैकेलाइट कहा जाता है ना। तो वैकेलाइट हैंडल हो गया, या प्रेशर कुकर हो गया, या अन्य भी जो बर्तन होते हैं जो गर्म नहीं होते हैं, है ना, तो उनमें लगाया जाता है, तो उसको वैकेलाइट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वैकेलाइट हो गया। तो ये वैकेलाइट का फॉर्मेशन, इसी ये आपस में संघनित होकर के वैकेलाइट बना लेते हैं ये, है ना। उसके बाद है बेटा इसमें लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया जो नेक्स्ट अभिक्रिया है इसमें, लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। तो लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या होती है, यदि हम इसको देखेंगे तो लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या किस प्रकार से हो सकती है। फिनॉल पर हम क्या करवाएंगे, HNO2 की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, HNO2, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर देखो फिनॉल है, फिनॉल। अब आप लोग अच्छी तरह जान गए बेंजीन रिंग के ऊपर OH, है ना। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं HONO, ठीक है ना। ये HNO2 है, मैंने इसको अलग अलग लिखा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ का जो कैटलिस्ट होगा सोडियम नाइट्राइड NaNO2, और साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और ये मालूम क्या कंपाउंड बना देता है, फिनॉल इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ फिनॉल होगा और इस पर NO भी होगा। लेकिन एक बहुत मजेदार बात है कि ये रिवर्सिबल एक कंपाउंड बनाता है। रिवर्सिबल का मतलब ये चेंज होता रहता है इसमें और इसमें। दूसरा यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, जैसे डबल बॉन्ड से O, है ना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा NOH। इस प्रकार से एक कंपाउंड बना देता है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में चेंजेज होते रहते हैं, है ना, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, कौन से, ये वाला और फिनॉल, फिर क्या करता है, फिनॉल अभिक्रिया करता है इससे, ठीक है ना। फिनॉल क्या करेगा, इससे अभिक्रिया करेगा और क्या एक नया कंपाउंड बना देगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इस टाइप से है, ये बेंजीन रिंग है, इस पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है NOH लगा हुआ है। लेकिन ये मैंने थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पर इस टाइप से होगा बेटा, है ना। ये गोला नहीं होगा, इस टाइप से होगा। गोले का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। और इस पर क्या करवाएंगे, फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे। फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर OH। इसमें फिनॉल में हम ऐसा लिख सकते हैं गोला,
ठीक है। और ये एक कंपाउंड बना देता है युग्मन कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, OH कंपाउंड होगा, ये पूरे उसमें ले रहे हैं ब्रैकेट में। और यहाँ दूसरा क्या होगा, ये बेंजीन रिंग आ गया, फिर क्या होगा, N होगा, फिर डबल बॉन्ड से, फिर क्या होगा, देखो अब की बार फिर हमें गोला नहीं बनाना इसमें, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना, डबल लाइन। और यहाँ आ जाएगा फिर डबल बॉन्ड और OH, ठीक है। और इसको पूरा ब्रैकेट लेकर के प्लस कर देना, और साथ साथ में इसमें क्या आएगा, जैसे ये बनेगा तो यहाँ पर आएगा HSO4, HSO4, ये माइनस के रूप में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको यदि हम देखेंगे तो ये आगे क्या होगा, ये टूट जाता है किसमें, यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये किस रूप में टूट जाएगा, हम इसी को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं ना। यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, इस टाइप से आएगी। दूसरा फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ बीच में, फिर सिंगल बॉन्ड से इस टाइप से, यहाँ गोला लगा देते हैं, इसमें वाइस लगा देते हैं, यहाँ इस टाइप से आ जाएगा। और ये फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, H2O निकल जाए, माइनस क्या होगा, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा, H2SO4, और यहाँ पर क्या कर देंगे, H2O ले लेंगे, है ना। H2O के साथ ये तनु हो जाएगा फिर विलियन, तो ये एक कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड के बाद जो लास्ट कंपाउंड बनता है, क्योंकि इसमें NaOH भी है, क्या है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये NaOH है। इस NaOH के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ जहाँ फिनॉल था ये वाला पोर्शन, यहाँ ONA आ जाएगा, बस इतना अंतर होगा। तो यहाँ इस टाइप से आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को थोड़ा समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसकी, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, ONA, और इस तरफ क्या होगा, जब हम इस तरफ जाएंगे आगे, ये नाइट्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड से फिर नाइट्रोजन इस टाइप से जुड़ा हुआ है, यहाँ हमारे पास इस टाइप से आएगा, और फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। ये भी एक प्रकार का कलर है, और ये है गहरा नीला रंग, इसका नाम है इंडोफिनॉल, इंडोफिनॉल, है ना। और गहरा नीले रंग का होता है, नीला रंग होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, बनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बेटा लीवर है, तो ये लीवर मैन नाइट्रोसो अभिक्रिया फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। इस साल के लिए तो नहीं है, पर अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल इसलिए नहीं है कि इस साल थोड़ा पेपर हल्का सरल होगा, है ना। तो यहाँ देखो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये है हाइड्रोजनीकरण और अपचयन। जब हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजनीकरण तो बहुत आसान है, ये फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और जब हम हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे यानी कि हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 3H2 जोड़ दो उसमें, 3H2, और क्या करेंगे, निकल के प्रेजेंस में ले लो इसको, ठीक है ना। और सीधे क्या बन जाएगा, ये देखो साइक्लो, इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसके बीच में गोला नहीं होगा, बस ये अंतर है। गोला क्यों नहीं होगा, प्रत्येक पोजीशन पर हाइड्रोजन और जुड़ गए, है ना, जहां डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये है इसका हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है देखो इसमें ऑक्सीकरण, देखें तो ऑक्सीकरण भी अलग अलग है इसमें। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ जब हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन कैसे होती है, O2 होती है। तो जैसे हम ये फिनॉल है, फिनॉल पर हम क्या करवाएंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, यानी कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या होता है, O2, ये इस रूप में रहते बेटा ऑक्सीजन, है ना, Y2, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। और ये बना देता है इस प्रकार से, एक कंपाउंड बना देता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन में, देखो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और यहाँ इस टाइप से आ जाएगा, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी क्विनोन, पैरा हाइड्रोक्सी क्विनोन, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें यदि अधिक मात्रा में डालेंगे तो फिर ये आगे बढ़ता रहता है ना, आगे अभिक्रिया चलती रहती है। फिर क्या होगा, हम डालेंगे तो ये क्या बना देगा, फिनोक्विनोन बना देगा। तो मैं इसको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, इतने तक बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करवाएंगे इसका। KMnO4 में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, ये फिनॉल होगा, और फिनॉल पर हमने क्या करवाया, किसकी, 9 ऑक्सीजन, 9 नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ क्या लेंगे, क्षारीय KMnO4 लेंगे, क्या लेंगे,
क्षारीय KMnO4, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये टार्ट्रिक एसिड बना देता है, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना देता है। ये क्या बन जाएगा? टार्ट्रिक एसिड, CHOH COOH, और यहाँ भी क्या होगा? CHOH, है ना, COOH, इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, और प्लस इसमें क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल CO2 निकल जाएंगे, COH हो जाएगा, इस प्रकार ये टार्ट्रिक एसिड होगा, ठीक है ना। उसके बाद है पोटेशियम पर सल्फेट के द्वारा। पोटेशियम पर सल्फेट के द्वारा यदि देखेंगे तो पोटेशियम पर सल्फेट किस प्रकार से आ जाएगा? जो हमारे पास फिनॉल होगा, ये मान लीजिए फिनॉल हमने लिया, और फिनॉल पर हमने क्या करवानी है? सीधे करवानी किसकी अभिक्रिया? K2S2O8, इसके प्रेजेंस में K2S2O8, है ना, और यहाँ पर क्या होगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना देगा? दोनों तरफ फिनॉल बन जाएगा बेटा, ये देखो OH ग्रुप हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी वेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी वेंजीन, ठीक है ना, या क्विनोल बोलते हैं इसको, क्विनोल, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाते हैं, और क्विनोल को फिर अगेन रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा? आगे भी कंपाउंड बना लेता है ना। चलो खैर, ये यहाँ पर हम क्विनोल ही देख लेते हैं, क्विनोल के फॉर्म में, ठीक है ना। इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। फ्राइज अभिक्रिया, फ्राइज अभिक्रिया क्या होगी? ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फिनॉल की यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। फ्राइज अभिक्रिया जो है, ये देख लीजिए, फ्राइज अभिक्रिया देख लेते हैं। ये फिनॉल है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? OH ग्रुप, और इस पर क्या करवाएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, यानी कि CH3CO एंड CH3CO। ये देखो, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर क्या होगा? ये है हमारे पास बेंजीनिंग, इसमें होगा OCOCH3, और प्लस देखो ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। और इसके साथ साथ और कंपाउंड भी बन सकते थे, है ना, एक ऑर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर। ये फ्राइज अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? यहाँ से सीधे पहले क्या बना? एक एसिटिक एनहाइड्राइड और प्लस इसमें CH3COOH बन जाएगी, ये दो कंपाउंड बन गए। जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब फ्राइज अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे ये देखो यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है OCOCH3, ठीक है ना। जैसे हम क्या करेंगे? इसको AlCl3 इसकी उपस्थिति में करवाएंगे तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा, इस वाली पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चले जाता, ये हाइड्रोजन चले जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा OH, और ये पूरा पूरा ग्रुप इस पर आ जाएगा, कहाँ पर? यहाँ इस वाली पोजीशन पर, तो ये आ जाएगा COCH3। ये ऐसे कंपाउंड बनता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये यहाँ हाइड्रोजन ये यहाँ चला जाए तो ये क्या बना देगा? OH ग्रुप बना देगा ऊपर, देखो ये OH बना दिया, और यहाँ से ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा तो COCH3 यहाँ आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्राइज अभिक्रिया कहलाती है। ये फ्राइज पुनर्विन्यास कहलाता है, ठीक है ना, फ्राइज पुनर्विन्यास। फिनॉल का उपयोग क्या किन किन कामों में उपयोग हो सकता है? एक तो दवाई बनाई हमने अभी, एस्प्रिन बनाया, सैलोल बनाया, ये सारी अभिक्रियाएं बनाई, तो ये क्या है? ये अभिक्रियाएं, ये दवाइयों के निर्माण में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक देखो, हमने TNT भी बनाया था, पिक्रिक अम्ल भी बनाया था, तो ये क्या होते हैं? एक तो रंजक बनाते हैं, रंजक आप लोग जानते हैं, रंग बनाने में हम इसका काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसमें प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक बैकेलाइट हमने बनाया, बनाया नहीं बनाया बैकेलाइट इससे, ठीक है ना। उसके बाद हमने विस्फोटक पदार्थ बनाए, पिक्रिक अम्ल बनाया, ये सारे के सारे इन चीजों में हम इसका उपयोग करते हैं, विस्फोटक बनाने में, है ना। और औषधियों के बनाने में, जैसे औषधियां हमने देखा, क्या बनाया हमने? एस्प्रिन बनाया, सैलोल बनाया, ठीक है ना, ये सारी, और मेथिल सैलिसिलेट बनाया, तो ये सारी दवाइयां हमने बनाई थी, इसी के द्वारा बनाई, तो दवाइयों के निर्माण में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक भी बनती है इससे, एनाल्जेसिक भी बनती है ना। परफ्यूम बनाने में, जैसे मेथिल सैलिसिलेट में हमने कहा ये सुंदर ही होता है, तो परफ्यूम बनाने में भी हम इसका
उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे उपयोग हो गए किसके? फिनॉल के, है ना? ये सारे परफ्यूम बनाने में हो गए, शैल चिकित्सा धोने में, है ना? और ये सारी चीजें हमने देख ली क्या क्या चीजें बनाई। तो इस टाइप से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, है ना?